हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हेलो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप आज मेरे साथ हैं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप अगले कुछ मिनटों के लिए बैठ जाएं और मेरे साथ प्रभु के वचन में शामिल हो जाएं। परमेश्वर का वचन हमें बदल सकता है, यह अलौकिक है। यीशु ने कहा, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा है और वे जीवन है। उन्होंने ये भी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य होगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह आपको स्वतंत्र करेगा। मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम प्रभु के वचन में शामिल होते हैं, कुछ मुक्ति देने वाले सामर्थ सामने आते हैं। मुझे नहीं पता कि पिछली बार आप मेरे साथ थे या नहीं, लेकिन हमने विश्वास के धन्यवाद के बारे में बात करना शुरू किया था। यीशु को खबर मिली कि उनका दोस्त लाजर बीमार है। यूनानी भाषा में लाजर बीमार था और अधिक बीमार होता जा रहा था। खबर मिलने के बाद भी यीशु कई और दिन वहीं रहे। फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलने पर उन्होंने ये प्रकाशन प्राप्त हुआ कि उस क्षेत्र में वापस जाना सुरक्षित है जहां यहूदी पहले उन्हें पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे। आप ये सब यूहन्ना 11 में पढ़ सकते हैं। जब वे आखिरकार आते हैं, तब तक लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। यीशु कब्र के सामने खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात सुन ली। अब यह दर्शाता है कि उन्होंने पहले ही पिता से बात कर ली थी, उन्होंने पहले ही प्रार्थना कर ली थी और उन पहले ही पिता से स्थिति के बारे में बात कर ली थी। हमारे पास इसका एकमात्र लेखा यूहन्ना 11 की शुरुआत में है। जब संदेशवाहक आता है, तब यीशु ने एक बयान दिया, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। बाइबल में जो संदेश दिया गया मुझे वो बेहद पसंद है, परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अब जब यीशु वो बयान दे रहे थे तो उन्होंने पिता के साथ और पिता से बातचीत में ये कहा। उन्होंने यूहन्ना 14 में कहा, मुझे लगता है कि आयत 10 में ये बातें जो मैं तुमसे कहता अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। और फिर से मैसेज बाइबल यहाँ पर कहती है कि पिता प्रत्येक शब्द बनाता है, प्रत्येक शब्द के कार्य में ढालता है। तो जब यीशु को लाजर के बारे में पहली बार यह समाचार मिला तो उन्होंने कहा, वह उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर कहा। उनका हृदय पिता के हृदय से प्रतिध्वनित हो रहा था। तो जब उन्होंने ये कहा तो पिता ने उसे सुना। तो यदि आप इसके बारे में सोचे तो यहाँ यीशु कब्र के बाहर खड़े हैं। उन्होंने कहा, पिता, यह बीमारी, उसने पहले कहा था, यह बीमारी घातक नहीं होगी, यह मृत्यु में समाप्त नहीं होगी, प्रभु की महिमा होगी। और आप सोचते हैं, ठीक है, यीशु ये स्पष्ट है कि पिता ने आपकी बात नहीं सुनी, इसने काम नहीं किया। हमारे पास उन सभी लोगों की गवाही है जिन्होंने लाजर को मृत देखा है। हमारे पास डॉक्टर की गवाही है जिसने उसे मृत घोषित किया। मृत्यु की बदबू आपकी अपनी नाक में भर रही है। सभी परिस्थितियां कहते कि इसने काम नहीं किया। यीशु इस बार, पिता ने आपकी बात नहीं सुनी। और फिर यीशु इन सभी विरोधाभासी सबूतों के बावजूद कहते हैं कि पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। फिर कहा कि पत्थर हटाओ। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, लाजर बाहर आ। और जाहिर लाजर कब्र के कपड़ों में बंधा हुआ बाहर आया। यीशु ने कहा, पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। वचन कहता है कि धर्मी लोगों को विश्वास से चलना चाहिए। हमें विश्वास से जीना है, न कि दृष्टि से। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह कहना सीखना होगा, धन्यवाद पिता कि आपने मेरी बात सुनी है। तब भी जब हमारे आसपास के सभी सबूत चिल्ला रहे हों कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, यह स्पष्ट है कि उन्होंने काम नहीं किया। नहीं, यदि हम कुछ भी मांगते हैं, 1 यूहन्ना 5, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उनसे मांगा वो पाया। ये फिलिपियों 4:6 है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, विनती शब्द का अर्थ है निश्चित विशिष्ट अनुरोध, लेकिन हर स्थिति या परिस्थिति में प्रार्थना और विशिष्ट निश्चित अनुरोधों के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। जब तक हम धन्यवाद नहीं कहते, हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती। हम विश्वास के साथ धन्यवाद कहना सीखना हमें सीखना होगा।
जब हम प्रार्थना करते हैं, वह निश्चित अनुरोध करते हैं, तो हमें धन्यवाद कहना सीखना चाहिए। अब यदि आपको विश्वास नहीं है कि प्रभु ने आपकी बात सुनी है, तो आप धन्यवाद नहीं कहेंगे। यदि आप उम्मीद करें कि उन्होंने आपकी बात सुनी है, धन्यवाद कहने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप बस इंतज़ार करेंगे, आश्चर्य करेंगे और देखते हैं कि क्या वो होगा, या आपको पता होगा कि ये होता है, तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपकी बात सुनी है और धन्यवाद कहने के लिए इंतज़ार करते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद कहना अच्छी बात है, पर ये विश्वास का धन्यवाद नहीं, विश्वास पहले से ही धन्यवाद कहता है। इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का संबंध निश्चय से है और इसका संबंध प्रमाण से है, और उन वस्तुओं का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं, या उन वस्तुओं का प्रमाण है जो अंधे की है। यदि मैं इसे नहीं देख सकता, तो इस बीच मेरा प्रमाण विश्वास है, जो कि परमेश्वर के वचन का विश्वास है। इसलिए विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और रोमियो 4:17, क्षमा करें, 10:17, तो उनके वचन में विश्वास और वादों में विश्वास मेरा प्रमाण बन जाता है, तब तक जब तक कि वह चीज़ जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी वो भौतिक रूप से नहीं आ जाती। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने उद्धार पाया तो कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे विश्वास को समझने में मदद की। मुझे एक महिला याद है, एक दिन वह स्पष्ट रूप से बीमार थी, मतलब उसकी हालत बहुत ही बुरी थी, जैसे कि लोग कहते हैं कि वो मौत की तरह लग रही थी। मैंने कहा, तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही हो, तुम बीमार हो। मैं बिल्कुल नया मसीही था। उसने कहा कि बेलिस, मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो गई हूँ, यीशु के घावों से मैं ठीक हो गई हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। और उसने बस अपनी आंखें घुमाई। उसने मुझे कुछ समझाने में समय लिया, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। उसने कहा कि बेलिस, सुनो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि मैं अभी बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं कर रही कि मेरा शरीर बुखार से जल रहा है। इस तथ्य से मैं इनकार नहीं कर रही हूँ कि मैं अभी बहुत बुरी लग रही हूँ। पर बाइबल कहती है कि विश्वास आशा की जाने वाली चीज़ों का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। उसने कहा, मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना की। परमेश्वर का वचन घोषणा करता है कि निश्चित रूप से यीशु ने मेरी बीमारियों को सहा है और मेरा पीड़ा को उठाया है। यदि उन्होंने इसे सहन किया, इसे उठा लिया, तो मुझे इसे उठाने की जरूरत नहीं। उन्होंने मेरे स्थान पर अपने आप को रख दिया। वचन घोषणा करता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो गई। मैंने प्रार्थना की है, मैंने विश्वास के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया है। मैंने इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। मैं शारीरिक लक्षणों से इनकार नहीं कर रही हूँ। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि वे मौजूद है। यही नहीं कि मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। मैं इस तथ्य को इनकार नहीं करती कि मैं अभी बुरी दिख रही हूँ। उसने कहा कि लेकिन मैं विश्वास से परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ, विश्वास से ठीक हो गई हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यह अभी शारीरिक रूप से प्रकट हुआ है। इस बीच जब मुझ तक मुझे चंगाई नहीं मिलती, मुझे अपने प्रमाण के रूप में परमेश्वर के वादे पर विश्वास है, और मैं इसके लिए धन्यवाद दे रही हूँ। मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे लगा कि यह मेरे लिए समझ में आ रहा है। यह इस बात से इनकार करना नहीं है कि परिस्थितियां मौजूद है, केवल परमेश्वर पर विश्वास है जो उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। मेरा मानना है कि जब मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने मेरी बात सुनी। नया नियम विश्वास के नियम के बारे में बात करता है, और व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यूनानी शब्द निश्चित रूप से मूसा की व्यवस्था और हमारे द्वारा समझे जाने वाले कानूनों को संदर्भित करता है। जो चीज़ें निश्चित है, जो कानून द्वारा अनुमत है, लेकिन एक प्राचीन यूनानी शब्द है, और वो मौजूद भौतिक प्राकृतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करने में भी मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बात करते हैं। यह एक नियम है। यदि मैं अभी चाय या का एक कप लेता हूँ, यदि मैं इसे गिरा देता हूँ, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होगा और यह चाय का कप गिर जाएगा और शायद टूट भी जाएगा। निश्चित रूप से चाय उसमें से गिर जाएगी। वैसे मेरे पास अभी एक बहुत बढ़िया कप चाय है, लेकिन मैं इसे बाद में पीने का इंतजार करूंगा, भले ये ठंडी हो जाए, और मुझे चाय पसंद है। तो यूनानी भाषा में विश्वास के कानून के बारे में बात करते समय जो शब्द कानून के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह अन्य चीज़ों के अलावा कानूनों मौजूद चीज़ों और मौजूद सिद्धांतों को संदर्भित करता है। इसे इस तरह से सोचिए, विश्वास एक कानून है। अब इब्रानियों 11:1 के अनुसार विश्वास है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है।
विश्वास चीज़ों को बदल देता है। यदि आप इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो उन पुरुषों और महिलाओं के बारे में बात करता है जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपनी दुनिया बदल दी, जिन्होंने विश्वास के द्वारा सेनाओं पर विजय प्राप्त की, जो विश्वास के द्वारा मजबूत बने, जिन्होंने विश्वास के द्वारा यह होते देखा और वो होते देखा और गर्भ धारण किया, जबकि उनके लिए बच्चा पैदा करना असंभव ही था। विश्वास से उन्होंने ये किया, विश्वास से उन्होंने ये किया। उनके विश्वास ने उनके आसपास की परिस्थितियों को बदल दिया। पहली आयत के अनुसार विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। उन्होंने तब भी परमेश्वर पर विश्वास किया जब तक उनके सामने भौतिक प्रमाण नहीं थे। और तो मान लीजिए फिर से आप गुरुत्वाकर्षण के नियम को लेते हैं। यह मौजूद है, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि मौजूद है, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी नियम है। उड़ान का नियम है जिसे मनुष्य ने खोजा है। तो हमने हवाई जहाज बनाया। एक हवाई जहाज रनवे में दौड़ सकता है और हवा उस विमान के पंखों के ऊपर और नीचे से गुजरती है और उड़ान का नियम खुद को लागू करना शुरू कर देता है। और यह विमान जो इस छोटे से चाय के कप से कहीं ज्यादा भारी है, मतलब इसका वजन कई 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 टन है, और उड़ान का नियम उस विमान को उठाना शुरू कर देता है। तो यह क्या हो रहा है? उड़ान का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम पर भारी पड़ जाता है। उड़ान का नियम हावी हो जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती देता है और वह विमान ऊपर उड़ जाता है। कुछ नियम है पाप और मृत्यु का नियम। ऐसे दूसरे नियम भी है जो काम करते हैं, पर विश्वास का नियम एक उच्चतर नियम है। जब मैं इसे लागू करता हूँ तो विश्वास का नियम पाप और मृत्यु के नियम को हरा देता है। विश्वास का नियम बीमारी और रोग, अवसाद और उन सभी चीजों पर विजय प्राप्त करता है जिनसे हमें मुक्ति दिलाने के लिए मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए एक बार जब मैं विश्वास से चलना और विश्वास को लागू करना सीख जाऊंगा तो यह मुझे उन परिस्थितियों से ऊपर उठाएगा और बाहर निकालेगा। यह बहुत ही मुख्य है। इन आयतों को सुने। वचन में अब्राहम को विश्वास के पिता के रूप में दिखाया गया है। हमें अपने पिता अब्राहम के विश्वास के नक्शे कदम पर चलने और विश्वास का अनुकरण करने और विश्वास का अनुसरण करने के लिए लिखा गया है। इसे सुनिए, रोमियो 4:17, जैसा कि इसमें लिखा है। अब यह परमेश्वर बोल रहे हैं, यह अब्राहम से परमेश्वर का वादा है। विश्वास हमेशा एक वादे पर आधारित होता है। अब कभी कभी लोगों से आप बात कर सकते हैं और वे कहेंगे कि मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं। ठीक है, आप किस वादे पर खड़े हैं? वचन के द्वारा आपके लिए कौन से वादे जीवंत हो उठते हैं? अच्छा, तो कुछ खास नहीं, तो शायद आपको कुछ खास मिलेगा भी नहीं। यदि आप परमेश्वर के वचन, उनके वादों को हटा दें तो विश्वास का कोई आधार नहीं है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से। तो फिर से रोमियो 4:17, जैसा कि लिखा है, और यही बात प्रभु ने अब्राहम से भी कही है। जैसा कि लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। उस परमेश्वर की उपस्थिति में जिस पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर जो मरे हुओं को जीवन देते हैं और जो चीजें मौजूद नहीं है उसने ऐसे बुलाते हैं कि जैसे कि वे मौजूद है। तो अब्राहम 100 साल का था, सारा 90 की थी और उनका कोई बच्चा नहीं था। बाइबल कहते कि उसका एक पैर कब्र में लटका था। वो बच्चा पैदा करने की उम्र के से आगे निकल चुकी थी। वो अपने पूरे जीवन में बांझ रही थी। प्रभु कहते हैं, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। प्रभु ऐसी बात कर रहे हैं जो थी ही नहीं। जब प्रभु कोई बात कहते हैं जो वैसे नहीं होती जैसे वे हैं, तो वे हमें अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा ही करने का अधिकार देते हैं। तो उन्होंने कहा, अब्राहम, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाया। दिलचस्प बात है कि प्रभु ने उसका नाम अब्राहम, ऊंचाई के पिता और ऊंचा स्थान के पिता से बदलकर अब्राहम, राष्ट्रों का पिता रख दिया। तो परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें कई राष्ट्रों का पिता ठहराया। फिर उसने भी अपना नाम बदल दिया। तो उस दिन से अब्राहम ने वही किया जो प्रभु ने किया था। हर बार जब वे कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, मैं राष्ट्रों का पिता हूं, तुम राष्ट्रों के पिता नहीं हो। तुम्हारी पत्नी ने कभी बच्चा पैदा नहीं किया है। नहीं, प्रभु उन चीज़ों को भी नाम देते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। उन्होंने मुझे भी नहीं यही करने का अधिकार दिया है। उन्होंने मेरी पत्नी का नाम भी बदल दिया। उसका नाम पहले सारे था, अब सैरा है, जिसका अर्थ है युवा राजकुमारी। तो जब भी मैं उसे शिविर के उस पार बुलाता हूँ, कहता हूँ, अरे युवा राजकुमारी। मैं जानता हूँ कि हर कोई अपना सिर खुजाता है और कहता है युवा राजकुमारी। वह 90 साल के, उसका कोई बच्चा नहीं, उसे युवा राजकुमारी कह रही है। तुम खुद को राष्ट्रों का पिता कह रहे हो। यह पागलपन है। नहीं, ये विश्वास है, क्योंकि प्रभु ने हमारे बारे में यही कहा। हम अपने बारे में भी यही कह रहे हैं। जब प्रभु ने पहली बार यह घोषणा की थी तब कोई भौतिक प्रमाण नहीं था, लेकिन वे खुद को वही कहने लगे। यह अब्राहम के बारे में बात करता है। रोमियो 4:18, उसने
निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। मतलब जब प्राकृतिक में सारी आशा नष्ट हो गई थी, उसने आशा करना जारी रखा, क्योंकि प्रभु ने कुछ कहा था। इसमें लिखा है रोमियो, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। अब फिर से ध्यान दे, जैसा लिखा है और जो कहा गया उसके अनुसार आपका विश्वास, आपके बारे में जो कहा गया है उसके अनुसार होना चाहिए। यह आपके बारे में जो लिखा गया है उसके अनुसार होना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूं। लेकिन दो, दोस्तों प्यारे मसीह के अनुयायी, आपको अपनी बाइबल से प्रेम करने की जरूरत है। इसे हर दिन पढ़े, नए नियम में समय बिताए, पता लगाए कि आपके बारे में कहाँ लिखा गया है। एक विश्वासी के रूप में आपको जो वादे दिए गए हैं उन्हें खोजें। मसीह के अनुयायियों और कलीसिया के सदस्यों से किए गए वादों को खोजें। परमेश्वर की पुस्तक से प्रेम करें। जब आप मनन करने में समय बिताते, और मनन के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ है चिंतन करना, गहराई से सोचना और उसे बार बार सोचना। यह अपने साथ खुद से बड़बड़ाने और फुसफुसाने का विचार भी लाता है, और बार बार यह कहते हुए कि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना वचन से। उन वादों को पढ़े और बस उन्हें जल्दबाजी में न पढ़े, इसे बार बार पढ़े। कुछ एक अध्याय या पूरे नियम को जल्दी जल्दी पढ़ने से बेहतर होगा कि आप एक ही अध्याय को बार बार 1 महीने तक आप पढ़े। बस इस वचन पर, बस इस पर मनन करें। जब आप ये करेंगे तो पवित्र आत्मा यह आपके लिए अधिक सुस्पष्ट करेंगे। वे कुछ खास आयतों और वादों को आपके सामने उजागर करेंगे। वे आपके दिल में जीवंत हो उठेंगे। दोस्तों, यही वह समय है जब पवित्र आत्मा बात करते हैं, और तभी विश्वास आता है। दरअसल फिर से रोमियो 10:17 कहता है, तो फिर विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। या वचन के लिए जो होता है वह रेमा है। शाब्दिक अर्थ है परमेश्वर का बोला हुआ वचन। यह तब होता है जब पवित्र आत्मा आपके दिल से कुछ कहते हैं। प्रभु के सामूहिक वचन के लिए एक और शब्द है, वह है लागोस। आप कह सकते हैं कि यह प्रभु के वचन की संपूर्णता है। लागोस से रेमा निकलता है। जब मैं प्रभु के वचन लागोस को पढ़ने में समय बिताता हूँ, जब मैं इसे प्रार्थना पूर्वक पढ़ता हूँ, जब मैं इसे ध्यान से पढ़ता हूँ, इस पर समय बिताता हूँ, और जब मैं रुकता हूं तो पवित्र आत्मा मुझसे बात करती है। जब पवित्र आत्मा बोलते हैं तो विश्वास आता है, और विश्वास सुनने से आता है, और प्रभु के बोले गए वचन से सुनना होता है। हाँ, जब हम इसे स्वयं बोलते हैं और यह इसका हिस्सा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे दिलों से भी बात करते हैं। फिर से प्रभु की पुस्तक के साथ प्रेम संबंध रखे, यह आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगी। मैं इन आयतों के साथ समाप्त नहीं कर रहा हूं। तो अब्राहम ने जो कहा गया था उसके अनुसार विश्वास किया। ये आगे कहता है रोमियो 4:19-20 में, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। और तो यहाँ फिर से लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही बोला गया, और यहाँ परमेश्वर के वादे के बारे में बात की है। और न अविश्वासी होकर और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा किया वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मुझे यह पसंद है, कहता है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर उनकी महिमा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वह वादे को पूरा होने से पहले ही परमेश्वर की महिमा कर रहा था। दोस्तों, इसलिए यह पूरा हुआ। और यहाँ पर देखिए, लिविंग बाइबल उस आयत से कहती है, उसने उसके होने से पहले ही उस आशीष के लिए परमेश्वर की स्तुति की। फिर से उन्होंने हमारे विश्वास के मामले में अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप अभी जिस कठिनाई या असंभवता का सामना आप कर रहे हैं, हमने लाजर की कब्र के सामने खड़े यीशु के बारे में बात करते हुए शुरू किया था। उन्होंने कहा कि पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुन ली। आप अभी किसका सामना कर रहे हैं? क्या आप एक उजाड़ वित्तीय स्थिति का कब्र के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुन ली। मैं आपको अनुग्रह, अवसरों और खुले दरवाजों के लिए धन्यवाद देता हूं। क्या आप एक सुरक्षित परिवार के सदस्य की कब्र के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि वे परमेश्वर के पुत्र की शानदार स्वतंत्रता और प्रकाश में आएंगे? या शायद कब्र के सामने जो किसी बीमारी या बुरे विकल्पों की एक श्रृंखला के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, क्या आप मानते हैं कि प्रभु आपको बाहर निकाल सकते हैं और आपके लिए चीज़ों को बदलना चाहते हैं? अब ये शायद 1 घंटे में ना हो, ये एक
दिन में भी न हो, या एक सप्ताह में न हो, या एक महीने में भी न हो, लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु आपका मार्गदर्शन करेंगे, आप पर दया करेंगे और आपको एक नए और उज्जवल युग में ले जाएंगे? क्या आप फिर से उनके उनके वादे के आधार पर धन्यवाद कह सकते हैं? मुझे एक बार ये बात याद है, और मैंने वास्तव में इसके बारे में बहुत गहराई से सोचा। ये एक तरह से बहुत ही सामान्य बात है। मैं विदेश जाने वाला था और मेरी उड़ान सुबह काफ़ी जल्दी थी। मुझे लगता है कि सुबह 8 बजे कुछ होगी। तो उस समय मेरे सहायक और मित्र, उसका नाम था एडगर, और एडगर ने कहा कि पासवान, मैं कल सुबह 5:15 बजे आपको लेने आऊँगा। हमने हमें आपको उड़ान के लिए समय से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचाना होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय उड़ान था, तो आपको शायद 1 घंटा और 45 मिनट या थोड़ा और समय चाहिए। मैं आपको सुबह 5:15 बजे लेने आऊँगा। तो पता है कि मैंने क्या किया? मैंने कहा कि मैंने कहा धन्यवाद, बस इतना ही। मैंने कहा धन्यवाद, मैं तब आपसे मिलूंगा। फिर मैं पूरी रात अपने हाथ मिलाते हुए नहीं रहा, यह सोचकर कि वो आएगा या नहीं। आपको पता है कि मैंने क्या किया? मैंने उसी रात अपना बैग पैक कर लिया। मैंने अपना अलार्म सुबह 4:45 बजे सेट किया और मैं सोने चला गया। उसने कहा था वो मुझे सुबह 5:15 बजे लेने आएगा, और मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। फिर मैंने तैयारी की और फिर आराम किया और सो गया। पता है, वह सुबह ठीक 5:15 बजे वहाँ पहुँचा। वह मुझे 6:15 बजे हवाई अड्डे ले गया। मैं अपनी उड़ान के लिए पर्याप्त समय से पहले वहाँ पहुँच गया। एक बार जब आप प्रभु को धन्यवाद कहते हैं तो तैयारी कर लें और फिर आराम करें। हमारा काम वादा प्राप्त करना, प्रार्थना करना और उनका धन्यवाद करना है। उनका काम से पूरा करना है। आप प्रभु का काम नहीं कर सकते और वे आपका काम नहीं करेंगे। ये बहुत ही मुख्य है कि विश्वासियों के रूप में हमें विश्वास का धन्यवाद कहना सीखना होगा। जब परमेश्वर उन बातों को कहते हैं जो है कि नहीं, ऐसे जैसे कि वे है। 1 पतरस 2:24 यीशु के बारे में कुछ कहता है। उसका उदाहरण, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अब यशायाह 53:4-5 जहाँ से वादा लिया गया, कहता है कि निश्चित रूप से उन्होंने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यह भविष्य के कलवरी की ओर देखता है। 1 पतरस 2:24 अतीत के कलवरी की ओर देख रहा है। यह पहले ही पूरा हो चुका है। ये कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। परमेश्वर इसे पहले ही पूर्ण हो चुका तथ्य मान रहे हैं। आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और भी बातें हैं, मसीह ने पहले ही यह कर दिया है। उन्होंने अपनी पीठ पर पहले ही कोड़े खा लिए। वे आपके पापों के लिए पहले ही मर चुके हैं। आपको आपके पापों से मुक्त करने के लिए वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। काम पूरा हो चुका है। वे पिता के दाहिनी तरफ बैठ गए क्योंकि काम पूरा हो चुका था। आपको आपके अवसाद या उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए मसीह को और कुछ नहीं करना है। बाइबल कहती है कि उन पर अत्याचार किया गया, फिर भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्हें एक भेड़ की तरह वध के लिए ले जाएगा। उन्हें अपने ऊन कतरने वालों के सामने भेड़ चुप रहे थे। उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। अपना मुंह इसलिए नहीं खोला ताकि हम खोल सके। वे वही थे जिस पर अत्याचार किया गया था। उन्होंने हमारे पाप अपने ऊपर लिए। उन्होंने श्राप अपने ऊपर ले लिया। उन्हें उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उन्होंने कलवरी में इसकी कीमत चुकाई और मानवता पर आए सभी श्रापों का निवारण हो चुका है। इसलिए जब मूसा जंगल में था तो लोग अपनी अनाज्ञाकारिता और शिकायत के कारण सांप के काटने से मर रहे थे, और मूसा परमेश्वर के पास आया और प्रभु ने कहा कि एक सांप बनाओ और उसे एक खंबे पर लटका दो। जो कोई भी उसे देखेगा वो जीवित रहेगा। बाइबल कहते एक सांप बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो उसको देख ले वह जीवित बचेगा। वे सांप के विष से बच गए और उन्हें प्रभु और मूसा के खिलाफ उनके पाप के लिए क्षमा कर दिया गया। पर इब्रानियों का कहना है कि हर कोई जो स्थिर और ध्यानपूर्वक देखता था, यह एक झलक नहीं था। यीशु ने यूहन्ना 3 में कहा, जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हम जानते हैं कि सांप शैतान का एक चिन्ह है, या अभिशाप का चिन्ह है, या मानव जाति के साथ जो कुछ भी गलत हो उसका चिन्ह है। जब मसीह क्रूस पर मारे गए, हाँ, वे प्रभु के मेमने के रूप में मारे गए, लेकिन उन्होंने उस खंबे पर सर्प के साथ अपनी पहचान बनाए।
बाइबल गलातियों की पुस्तक में कहती है कि जो कोई पेड़ पर लटका है वह शापित है, ताकि अब्राहम का आशीष हम तक पहुंच सके। जब यीशु कलवरी के क्रूस पर मारे गए तो उन्होंने पाप का अभिशाप और मानव जाति के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसे अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि अदन की वाटिका में मानवता में पाप का प्रवेश हुआ था। वे श्राप बन गए ताकि मैं आशीष पा सकूं। तो काम हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। परमेश्वर अपने वचन में घोषणा करते हैं कि यह पूरा हो चुका है। अब विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर के वचन को सुनने से, इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाते हैं। आइए हम क्षमा और उद्धार के पहलू को फिर से जन्म लेने, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने के अर्थ में ले। वे जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों प्रचार करें। तो हमें लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है और हम इसका जोरदार प्रचार करते हैं। आप इसे लगभग हर रविवार की सुबह लगभग हर कलीसिया में सुन सकते हैं, रेडियो पर सुन सकते हैं, टीवी पर सुन सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए सुन सकते हैं। मतलब हमारे चारों ओर प्रचार करने वाले आवाज़ें हैं। जो पाप से अज्ञात है उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराए कि हम उसमें होकर प्रभु की धार्मिकता बन जाए। निश्चित रूप से यीशु ने क्रूस पर मानवता की पापमयता के साथ अपनी पहचान बनाई और मानव जाति के पाप के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध यीशु पर उंडेला गया। अब आपका परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है। राजदूतों के रूप में मैं उस संदेश का प्रचार करता हूं और पापी के पास विश्वास आता है और वे एक जी उठे उद्धारकर्ता पर अपना भरोसा रखते हैं। एक बार जब वे अंगीकार करते हैं कि मसीह ने उनके लिए क्या किया है तो वे फिर से जन्म लेते हैं, वे प्रभु के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। यह इसी तरह काम करता है। आपको वचन का प्रचार सुनना होगा। कभी कभी लोगों को इसे बार बार सुनने की जरूरत है। मसीह पर विश्वास करने से पहले आपने कितनी बार उद्धार के वचन का प्रचार सुना था? संभवतः एक से अधिक बार सुना होगा। अब मैं ये कहने के लिए इसे कहता हूं कि हमें मसीह के उद्धार के सभी पहलुओं का प्रचार करने की जरूरत है। तो चंगाई के विषय पर बहुत कम प्रचार किया जाता है, तो इस तथ्य पर बहुत कम प्रचार किया जाता है कि हमें शांति देने के लिए हमारी सजा को दंड के द्वारा उन पर डाला गया। हाँ, यीशु को दंडित किया गया ताकि मुझे शांति मिल सके। मुझे अवसाद से संघर्ष करने की जरूरत नहीं, मुझ पर डर और चिंताओं का भार नहीं। यीशु ने इसके बारे में कुछ किया है। आपको यशायाह 53:1-5 पढ़ना चाहिए। बताता है कि यीशु ने क्या किया, वे क्रूस पर क्यों मारे गए और उन्होंने हमारे लिए क्या हासिल किया। तो इसलिए मसीह के उद्धार के हर पहलू के साथ हमें यह कहना सीखना होगा कि प्रभु, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो कुछ किया उसे मैं विश्वास के साथ स्वीकारता हूँ और अब मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए इसे वास्तविकता बनाना परमेश्वर का काम है। इसे स्वीकारना और धन्यवाद कहना मेरा काम है। दोस्तों, ये विश्वास का एक सिद्धांत है जिसे हर विश्वासी को सीखने और समझने की जरूरत है। यदि आप अभी मुझे देख रहे हैं और इतने लंबे समय तक टिके हैं तो मुझे कहना होगा कि आपको परमेश्वर के लिए भूखा होना होगा। यदि आपने कभी यीशु मसीह के लिए अपना दिल नहीं खोला है तो वे आपके लिए कलवरी के क्रूस पर मारे गए। उन्होंने आपके पापों का भुगतान किया। आपको जो सजा मिलनी थी वह यीशु मसीह पर पड़ी और वे आपके पापों के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध के तहत मारे गए। परमेश्वर के न्याय के दावों को संतुष्ट करने के बाद आपका कर्ज पूरी तरह से चुका दिया गया। यीशु को मृतकों में से जी उठाया गया था। बाइबल कहते कि यदि आप उन पर विश्वास करेंगे और आप उन्हें अपना प्रभु मानेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। इसे आज ही करें, बल्कि इसे अभी करें। आंसर्स विद बेलिस कॉनली के पार्टनर्स और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम संभव हुआ। अभी भेंट देने के लिए bellisconley.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।